राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शारदा माता की कहानी सुनेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शारदा माता का डोरा कब लेते हैं और कैसे लेते हैं और इसके क्या विधि विधान हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि होली आ रही है। 25 मार्च को हमारी होली है। हमारे जो घर की जो गृहिणियाँ होती है, ज़्यादातर गृहिणियाँ होली के दिन पे शारदा माता का डोरा लेती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शारदा माता की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारे शारदा माता की कहानी, जो कि कुछ इस तरीके से है। एक राजा था, उसका नाम नल था। उसके दमयंती नाम की एक रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई आई, जो शारदा माता का डोरा बांध रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली, नीचे देखकर आ, किस चीज़ की भीड़ हो रही है। दासी देखकर आई और बोली, एक बुढ़िया माई शारदा माता का डोरा बांट रही है, जिसे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ दे और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर शारदा की कहानी सुनकर गले बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हाथ में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला, रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। रानी बोली, शारदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला, अपने पास तो बहुत धन है। यह कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी दिन रात को स्वप्न में शारदा माता राजा से बोली, राजा, मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा, तुम कौन हो। वह बोली, मैं तो शारदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ। तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया था। तब राजा बोला, रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे, जो यहाँ पर रोज दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी। हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और कहा, तुम इन्हें भून कर रखो, मैं अभी आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। जब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के यहाँ आ पहुंचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहां बहन के सोने की बच्ची बछड़ा पड़े थे। वह जमीन खा गई। राजा रानी से बोले, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वह वहां से चले गए। वहां से राजा अपने दोस्त के पास गए तो उसने भी उन्हें अपने पुराने महल में ठहरा दिए। वहां पर 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहां पर मोर बना था। वह हार निगल निगल गया। तब राजा रानी से बोला, यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सर हार की चोरी लग जाएगी। रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहां पर एक स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो, जो 12 वर्ष का सूखा पड़ा बाग हरा भरा हो गया। जब राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं, और वह दोनों वहां पर नौकरी करने लगे। मालिक रानी से बोली कि तुम सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया, यह शारदा माता का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, यह डोरा कैसा है। तो रानी बोली, यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण शारदा देवी हम पर नाराज हैं। राजा बोले, यदि शारदा माता सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आए। उसी रात राजा को अपने पहले की तरह स्वप्न में शारदा माता दिखाई दी। वह कह रही थी कि मैं आ रही हूँ, और एक स्त्री और दिखी जो कह रही थी, मैं जा रही हूँ। राजा ने नाम पूछा तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने बोला कि मैं दरिद्रता हूँ।
राजा ने पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा? तब शारदा माता बोली कि जब सुबह सुबह कुएं में जल भरने जाओगे तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। तो फिर रानी शारदा माता का डोरा लेकर घर चली गई। वह शारदा माता ने उन्हें बहुत सा धन दिया। फिर राजा रानी से बोले, अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहां से राजा अपने दोस्त के घर पहुंचा। जब उसने उन्हें नए महल में ठहराया तो राजा नल बोले कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहां पहले ठहराया था। वहां जाकर देखा तो जो हार मोर निकल गया था वह वापस से खूंटे पर टंगा था और उनका कलंक उतर गया। वहां से वह बहन के घर गए तो बहन ने भी उन्हें नए महल में ठहरने के लिए कहा। तब राजा बोले कि हमें तो वहीं ठहरा दो जहां पहले ठहराया था। जब राजा रानी वहां पर गए तो धरी बच्ची निकल गई थी, वह दे दी। जब राजा रानी से बोले, अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे तो देखा दोनों तीतर पड़े थे। वह समझ गए ये वही तीतर है जो उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चले तो देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपने धर्म की बेटी बना ली। उसको बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने शारदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। तो ये थी दोस्तों शारदा माता की कहानी। धन्यवाद।